आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत से लोग रोज़ाना अमल करते हैं, लेकिन इसके असरात के बारे में कम ही सोचते हैं। आज का सवाल ये है कि जो लोग सारा सारा दिन भूखे रहते हैं या बार बार डाइटिंग करते हैं, उनको क्या नुकसान हो सकता है। ये बात शुरू में वाजे कर दूं कि यहाँ हमारा मकसद ना डाइटिंग के ख़िलाफ़ बात करना है और ना ही किसी को डराना है, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि गलत तरीके से खाना छोड़ना या लंबे वक्त तक भूखा रहना जिस्म के साथ क्या करता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सारा दिन भूखे रहने वाले लोग दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म होती है नादानिस्ता तौर पर भूखे रहने वाले। कुछ लोग जानबूझकर नहीं बल्कि हालात की वजह से सारा दिन भूखे रहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे या नौजवान जो सुबह स्कूल या कॉलेज जाने की जल्दी में नाश्ता किए बगैर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर लगातार क्लासेस होती रहती हैं, दोपहर में बाकायदा खाना नहीं मिल पाता और शाम 4 या 5 बजे या तो बर्गर शवारमा खा लिया या घर आकर सीधा खाना खा लिया। ये लोग नादानिस्ता तौर पर अपने जिस्म को कई घंटे भूख की हालत में रखते हैं। हालांकि नीयत जो है वो वज़न कम करने की नहीं होती, मगर नुकसान फिर भी होता है। दूसरी किस्म के लोग दानिस्ता तौर पर भूखे रहने वाले होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर खाना कम कर देते हैं या पूरा दिन खाते ही नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि वज़न जल्दी से कम हो जाए, स्मार्ट नज़र आएँ या किसी ख़ास डाइटिंग ट्रेंड को फॉलो करें। ये अमल दानिस्ता होता है और बदकिस्मती से आजकल इसे एक अच्छी आदत समझ लिया गया है। हालांकि हकीकत जो है वो ये है कि सारा दिन भूखा रहना कोई सेहतमंद प्रैक्टिस नहीं है। एक बात जो दोनों में मुश्तरक है, चाहे कोई नादानिस्ता तौर पर भूखा रहे या चाहे कोई दानिस्ता तौर पर, जिस्म दोनों सूरतों में उसे स्ट्रेस के तौर पर लेता है। जिस्म ये नहीं देखता कि आपकी नीयत क्या थी, जिस्म सिर्फ ये देखता है कि उसे वक्त पर खुराक मिली है या नहीं मिली। सारा दिन भूखा रहने से जिस्म में क्या होता है? सबसे पहले नंबर पर तवानाई की शदीद कमी हो जाती है। जी हाँ, जब जिस्म को वक्त पर खुराक नहीं मिलती, कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आ सकते हैं, काम में दिल नहीं लगता, तवज्जो कम हो जाती है। ख़ास तौर पर बच्चों, तलबा और ज़हनी काम करने वालों में ये मसला ज़्यादा वाज़े होता है। दूसरे नंबर पर दिमाग मुतासिर होता है, यानी दिमाग को बाकायदा ग्लूकोज चाहिए होता है। जब लंबे वक्त तक कुछ ना खाया जाए, सर भारी रहता है, सर दर्द होने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, यादाश्त कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए बहुत से लोग जो सारा दिन भूखे रहते हैं, शाम को शदीद थकन और बेचैनी महसूस करते हैं। तीसरे नंबर पर हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। बार बार भूखा रहने से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, भूख के हार्मोन्स बेतरतीब हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कभी बिल्कुल नहीं लगती, और अक्सर लोग रात को हद से ज़्यादा खा लेते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग डाइटिंग के बावजूद वज़न कम नहीं कर पाते। चौथे नंबर पर मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है। जब जिस्म बार बार भूख की हालत में जाता है तो वो खुद को बचाने के लिए एनर्जी खर्च करना कम कर देता है। इसका मतलब ये है कि वज़न कम होने के बजाय जिस्म चर्बी महफूज करने लगता है। यही वजह है कि सारा दिन भूखा रहने वाले अक्सर वज़न बढ़ने की शिकायत करते हैं। और पांचवा नंबर है बच्चों और नौजवानों पर ख़ास असर का। जी हाँ, बच्चों और नौजवानों में नशोनुमा का अमल जारी रहता है, दिमाग और जिस्म बन रहा होता है। अगर इस उम्र में नाश्ता छोड़ दिया जाए, लंबे वक्त तक भूखा रहा जाए, तो कमज़ोरी, पढ़ाई में दिक्कत, मिजाज में चिड़चिड़ापन और मुस्तकबिल में सेहत के मसाइल सामने आ सकते हैं। ये बात वाज़े रहनी चाहिए कि वज़न कम करना गलती नहीं है, डाइटिंग बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गलत तरीके से डाइटिंग और सारा दिन भूखे रहना सेहत के लिए नुकसानदेह है। वज़न कम करने का दुरुस्त तरीका ये नहीं कि खुद को सारा दिन भूखा रखा जाए, बल्कि ये है कि जिस्म को वक्त पर मुनासिब और मतवाज़न खुराक दी जाए। नाश्ता छोड़ने के बजाय हल्का मगर फ़ायदेमंद नाश्ता किया जाए, लंबे वक्फों के बजाय थोड़ा खाया जाए, मुनासिब पानी, बेहतर नींद और हल्की जिस्मानी सरगर्मी, ये सब मिलकर वज़न कम करने में मदद देते हैं। याद रखिए, सेहतमंद वज़न कम होना एक मुसलसल और सब्र वाला अमल है। जल्दबाजी और सख्त डाइटिंग वक्ती फ़ायदा तो दे सकती है, मगर तवील अरसे में जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप सारा दिन भूखे रहते हैं या बार बार डाइटिंग करते हैं और कमज़ोरी, सर दर्द या थकन महसूस करते हैं, तो इसको मामूली बात न समझिए। जिस्म बार बार आपको इशारा दे रहा होता है कि उसे तवाज़ुन चाहिए।